ताशी दिले। मेरा नाम जिग्मी छोडन है। मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। तो आज यहाँ पे सुना है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स, गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स जो हैं, जो अभी इलेक्शन ड्यूटी में जा रहे हैं, उनका डर है, उनका अंदर एक डर है कि पोस्टल बैलेट का सीक्रेसी लीक होगा। तो इसी डर को दूर करने के लिए हम लोग ये आज का एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएगा। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन, द अथॉरिटीज लोग सब इनिशिएटिव्स ले रहा है कि पोस्टल बैलेट का सीक्रेसी मेंटेन हो। और अभी हमारा जाम्बत सिंह जी जो आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएगा कैसे पोस्टल बैलेट कास्ट होगा और कैसे उसका गिनती। थैंक यू सो मच मैडम। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देखिए एक दो लिफाफा रहेगा। इसमें एक आपका लाल कलर में होगा और एक ग्रीन कलर में। जो आप देखिए, ये तो हम लोग ने यहाँ पे ऐसे डेमो बनाया है। ये जो है पूरा ये कलर में रहेगा। इसमें ग्रीन कलर एक रहेगा और एक लाल कलर में। जो लाल कलर में जो रहेगा वो हमारा एमएलए इलेक्शन का है, और जो ग्रीन कलर का रहेगा ये जो है आपका एमपी इलेक्शन का। तो इसमें क्या होगा कि आप जब वहाँ पे पोस्टल बैलेट डालने जाएगा तो वहाँ पे डीसी ऑफिस में आपको 3 रूम मिलेगा, जहाँ पे तीनों कंस्टिट्यूंसी का एक रूम रहेगा। जो तवांग कंस्टिट्यूंसी से है वो अपना रूम में घुसेगा, वहाँ पे तवांग लिखा होगा। जैसे आप अपना रूम में घुसेगा और आप अपना रजिस्टर में आपका नाम इंट्रोडक्शन देने के बाद में वहाँ पे आपको ये वाला 2 दिया जाएगा, एक ग्रीन वाला लिफाफा और एक लाल वाला लिफाफा। अब ये दोनों को लेने के बाद में आप वहाँ पे डीसी ऑफिस में एक कॉन्फ्रेंस हॉल रहेगा, उसमें आपको ये दोनों लेके जाना है। लेके जाने के बाद में अंदर में अटेस्टिंग ऑफिसर रहेगा और उनके साथ में टीम मेंबर्स रहेगा। उसके सामने में आपको ये दोनों लिफाफा रखने के बाद में इस लिफाफा के अंदर में इस तरह से और एक छोटा लिफाफा रहेगा। इस छोटा लिफाफा का अंदर में, जैसे मैं अभी आपको ये पार्लियामेंट का दिखा रहा हूँ, तो ये जो एमपी इलेक्शन का जो ये जैसे मैंने आपको पहले बताया ग्रीन वाला, इसके अंदर में पीवी रहेगा पोस्टल बैलेट का। इस तरह से रहेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला रहेगा। अभी तो ये ब्लैंक है, यहाँ पे लिखा रहेगा आपका कैंडिडेट का नाम, ये सब ये लिखा रहेगा। तो ये जो है ये अंदर में रहेगा, वो ये जो है आपको उसके सामने खुला नहीं जाएगा। ये जो है आपका जो सामने में अटेस्टिंग ऑफिसर है, उनके कमेटी के मेंबर के सामने में ये खुला नहीं जाएगा। ये आपको ऐसे मिलेगा। आपको छोड़ना, ये दोनों को आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से। जैसे ये आपका लेजिस्लेटिव असेंबली का है, तो इस तरह से लिफाफा ये हो गया, फिर इसको निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद में फिर ये सेम इसके अंदर में ये पीवी रहेगा। तो ये दोनों ये दोनों छोटा लिफाफा को लेके और ये बड़ा वाला और ये फॉर्म जो है इसको डिक्लेरेशन फॉर्म भी बोलता है और ये एटेस्टेशन फॉर्म भी बोलता है। तो इसमें एटेस्टेशन फॉर्म में यहाँ पे सीरियल नंबर रहेगा, आपका साइन रहेगा, और ये सब वहाँ पे छोड़ के आपको, जैसे मैंने ये इसको छोड़ा, ये फॉर्म को तो मैंने आपको ऐसे, ये ओरिजिनल वाला है, आप देखिए इस तरह से रहेगा। ये वहाँ पे एटेस्टिंग ऑफिसर और वो जो भी वहाँ पे मेंबर्स रहेगा उसके सामने में इसको छोड़ के फिर आपको ये वाला लेके अंदर में आप काउंटर के सामने में जाएंगे। तो वहाँ पे काउंटर में ना सीसीटीवी रहेगा, ना वहाँ पे कोई वीडियोग्राफी करने वाला रहेगा। ये पूरा आपके हाथ में है। फिर आप अंदर में जाने के बाद में आपने इसको खोला, फिर यहाँ पे आपने जिसको वोट देना है वहाँ पे पेन रहेगा, आप उसको टिक कर देना है। फिर आप उसको डालने के बाद में, जैसे मैंने पहले बताया, ये एमएलए वाला फिर ये एमपी वाला, दोनों में आपने वोट डालने के बाद में वहाँ पे ग्लू रहेगा। आप इसमें ग्लू लगा के आप इसको सील कर देंगे। सील करने के बाद में फिर आप ये बाहर में आएंगे, आप काउंटर से बाहर। काउंटर के सामने में ध्यान रखिए कुछ भी नहीं रहेगा वहाँ पे, ना कोई ऑफिस का अधिकारी वहाँ पे रहेगा, ना वहाँ पे सीसीटीवी रहेगा, ना वीडियोग्राफी रहेगा। वहाँ से वापस आने के बाद में अटेस्टिंग ऑफिसर के सामने में फिर आपको ये दे देना है। देने के बाद में आप सामने रहेगा और आपके आंखों के सामने में उनका स्टाफ अटेस्टिंग ऑफिसर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म में फिर से यहाँ पर सिग्नेचर किया जाएगा। यहाँ पे आपके जो भी डिक्लेरेशन है उसको चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद में आपके सामने में फिर से ये फोल्ड किया जाएगा और आपके सामने में ही, देखिए इसको खोला नहीं, अभी तक उनको पता नहीं आपने किसको वोट दिया है। ये वोट इसके अंदर में बंद है। फिर इसको डालने के बाद में ये लाल वाला लिफाफा में डालेगा वो लोग खुद।
फिर इसको ग्रीन वाला ग्रीन का उसमें डालेगा, वो अच्छी तरह से डालता है कि नहीं डालता है, या आपका सीरियल नंबर वहाँ पे नोट करता है कि नहीं करता है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। फिर आपके आंखों के सामने में इसको सील किया जाएगा। सब सील करने के बाद में ये दोनों जैसे ये सबको जैसे मैंने आपको बताया, इसके साथ में ये हो गया। अभी तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, वहाँ पे ऑफिस का जो ऑफिशियल स्टाफ वहाँ पे असिस्टिंग ऑफिसर के सामने में आपको डाला जाएगा। आपको वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ लगता है तुरंत आप वहाँ पे खबर कर सकता है। वहाँ पे आपका जनरल ऑब्जर्वर भी शायद मौजूद होगा। फिर हम लोग का जो इलेक्शन एजेंट, एडिशनल एजेंट, वो भी बाहर में रहेगा। आपको अगर कुछ भी डाउट लगता है तो आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही से हुआ है, तो आप ये दोनों को, वो लोग क्या करेगा, आपके आंखों के सामने में वहाँ पे एक बॉक्स रहेगा, उसमें इसको डाल देगा। अब डालने के बाद में 11 तारीख को जो है 11 को वो बाहर वाला का है, 12 को हम लोग का रहेगा। तो 12 का शाम को ही जैसे मान लो कि 5 बजे तक या 7 बजे तक जैसे खत्म होता है वोटिंग, तो उस रात को ही क्या करेगा, वो सबके सामने में, उसमें हम लोग का एजेंट भी रहेगा। जैसे हमारा इलेक्शन एजेंट बोलो या एडिशनल इलेक्शन एजेंट या हमारा काउंटिंग एजेंट, वो सबके सामने में, और हम लोग का सब मेंबर रहेगा, उसके सामने में वो बॉक्स में से इसको निकाला जाएगा। निकालने के बाद में कंस्टिट्यूंसी जब वहाँ पे बॉक्स में डालता है तो वहाँ पे तीनों कंस्टिट्यूंसी का रहेगा, और उसमें सिर्फ एमएलए का नहीं रहेगा, एमपी का भी साथ में रहेगा, और सब वहाँ पे मिक्स रहेगा। मिक्स रहने के बाद में वहाँ से निकाल के उसको फिर सेपरेट किया जाएगा तवांग कंस्टिट्यूंसी का अलग से, क्योंकि इसमें कंस्टिट्यूंसी का नाम तो लिखा रहेगा। आप देखिए इसमें कंस्टिट्यूंसी का नाम लिखा रहेगा, तो वो कंस्टिट्यूंसी वाइज जैसे तवांग वाला तवांग में, इसका बाद लुमला वाला लुमला का, फिर आपका मुक्तो वाला मुक्तो का, तो मुक्तो में तो एमएलए का होगा नहीं, मुक्तो वाला एमपी का। इसके बाद ये तीनों करने के बाद में तीनों को अपना अपना लिफाफा में डाल दिया जाएगा। तो डालने के बाद में हम लोग सबका सामने में इसको सील किया जाएगा एक लिफाफा का अंदर में। सील करने के बाद में उस सील किया हुआ को अच्छी तरह से हम लोग को दिखाया जाएगा, और डालने के बाद में फिर उसको अच्छी तरह से वहां पे रख देगा। रखने के बाद में काउंटिंग का दिन में, जिस दिन फिर काउंटिंग होगा, तो उसी लिफाफा को वो हम लोग को फिर से दिखाएगा कि ये देखिए, जिस दिन हम लोग ने सील किया था उस दिन हम लोग ने देखा था इस तरह का सील था कि नहीं। तो ये आप सोचिए, सीरियल नंबर तो वहां पे बहुत रहेगा, 200, 300, 500 भी रहेगा, लेकिन वो लिफाफा तो एक ही रहेगा ना तवांग कंस्टिट्यूंसी का। वो लिफाफा को याद करने में तो बहुत आसान है, वो तो हमको याद रहेगा। तो वो जो है फिर लिफाफा हम लोग को सामने में खोला जाएगा। खोलने के बाद में फिर काउंटिंग का दिन में भी फिर हमारा काउंटिंग एजेंट रहेगा, फिर वहाँ पे हमारा इलेक्शन एजेंट भी रहेगा, एडिशनल एजेंट भी रहेगा, फिर हमारा एमपी का भी काउंटिंग एजेंट रहेगा। सब कुछ सबके सामने में इस तरह से खोला जाएगा। खोलने के बाद में उसके ऑफिसर के सामने में फिर से ये सब खोलने के बाद में आप देखिए आपका डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया, और ये बड़ा वाला लिफाफा हो गया, और ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया, ये वाला, ये सेपरेट किया जाएगा। फिर इसको, तो इसमें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये वोट जो है कहाँ पे डाला है, क्या डाला है, कैसे पता चलेगा। ये भी मिक्स हो जाएगा, ये वाला भी। फिर वहाँ पे आपका काउंटिंग का सामने में, जैसे मान लो कि ये सीरियल नंबर, आपका वाला सीरियल नंबर जब निकालते वक्त 1 में था, फिर दूसरा वाला 2 में था, या इसके बाद तीसरा वाला 3 में था। यहाँ पे आने के बाद में काउंटिंग एजेंट को थोड़ा भी डाल लगता है, तो वो बोलेगा कि इसको थोड़ा सा मिस कर दीजिए, तो वो क्या करेगा, मिस कर देगा इसको। तो वहाँ पे आप सोचिए, वहाँ तो बहुत होगा, कम से कम 500 आपका ये ऐसा वाला तो 500-600 होगा, उसको अच्छी तरह से मिस किया जाएगा। मिस करने के बाद में तो आप सोचिए कि सीरियल नंबर 500-600 याद रखना बहुत मुश्किल है, और कैसे पता चलेगा। काउंटिंग का टेबल तो अलग से रहेगा। फिर इसके बाद में इसको निकालने के बाद में फिर हम लोग को सामने में ये खोला जाएगा। इसके बाद निकालने के बाद में जैसे ये निकाल के यहाँ पे आपको निकाल के दे देगा कि किस किस का कहाँ पे डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है। ये तो आपका बहुत दूर तक रह गया, अब कैसे पता चलेगा। ये सब है, इसलिए ये सब है, जस्ट डराने वाला बात है। और शायद जमाने पहले थोड़ा मोनोपोली रहा होगा, लेकिन आजकल के समय में ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता है। और उसमें हम लोग सब रहेगा, हमारा काउंटिंग एजेंट रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये सब है, इसमें आप देखिए कितना सीक्रेसी मेंटेन हो रहा है यहाँ पे। थैंक यू जमशेदन जी, आपने बहुत सुंदर तरह से विस्तार से डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है कैसे पोस्टल बैलेट कास्ट होता है।
और आप सबको पता होगा कि अभी सीक्रेसी पोस्टल बैलेट कास्ट करते समय पूरा सीक्रेसी मेंटेन होगा। और आप सबको मैं बोलना चाहता हूँ कि आप बेफिक्र होके अपना वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज करें। थैंक यू।